लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। चुनावी माहौल के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 18 नवंबर को वो शपथ ग्रहण करेंगे, जो सीधा सीधा उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। और इसी पर तेज प्रताप यादव का पलटवार सामने आया है। तो क्या कुछ बोले नेता, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें तेजस्वी यादव के बयान की, क्या कुछ बोले तेजस्वी यादव? देखिए, आपने सही कहा कि तेजस्वी यादव अभी से ही ओवर कॉन्फिडेंस अपना दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि आप आत्मविश्वास से अपने आप को खुद को भरिए, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास आपके लिए घातक हो सकता है और वही ओवर कॉन्फिडेंस तेजस्वी दिखा रहे हैं। तेजस्वी की तरफ से बयान दिया गया कि 18 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे, सीएम बन जाएंगे बिहार के। हालांकि इस पर किसी और का बयान आता, जो सत्ताधारी अभी एनडीए की गवर्नमेंट है उसका बयान आता, उससे पहले अपनों ने ही उन पर कटाक्ष कर दिया है। और तेज प्रताप यादव ने कहा है कि ख्याली पुलाव पकाना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई कुछ भी कह देता है, किसी के कहने भर से नहीं होता है। यानी सीधे तौर पर वो कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। हालांकि उन्होंने तेजस्वी शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उनका जो कटाक्ष था वो अपने भाई तेजस्वी पर ही था और इससे पहले भी लगातार वो तंज कसते रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव राघोपुर पहुंच रहे हैं और राघोपुर में खास तौर पर तेजस्वी यादव जीत इसलिए चाहते हैं क्योंकि राघोपुर से वो उम्मीदवार हैं और राघोपुर से अगर नहीं जीत पाए तो कहीं ना कहीं उनकी शर्मनाक हार होगी और तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव की शर्मनाक हार चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। हालांकि दोनों भाई की जब हाथापाई हो रही है तो उससे राबड़ी और लालू की चिंता बढ़ गई है। लालू और राबड़ी चाहते हैं कि दोनों एक हो जाएं, क्योंकि राबड़ी का बयान आपने पिछले दिनों सुना था, जब राबड़ी की तरफ से कहा गया था कि तेज अपनी जगह ठीक है, परिवार में सब कुछ ठीक हो, मैं ये कामना करती हूँ। और रोहिणी आचार्य का बयान भी सामने आया था, जब वो खुद राघोपुर पहुंची थी तो उनकी तरफ से कहा गया था कि मैं तेज को जीत का आशीर्वाद देती हूँ। उससे लगता है कि परिवार ये चाहता है कि दोनों भाई आपस में एक हो जाएं, लेकिन दोनों भाई की हाथापाई खास तौर पर देखने को मिल रही है। वो हाथापाई जुबान से हो रही है, जुबानी जंग देखने को मिल रही है और ये जंग अभी अगर 6 नवंबर तक ऐसे ही जारी रही तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को नुकसान तो होगा, क्योंकि जनता ये समझ रही है कि कैसे तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को धोखा दिया और तेज प्रताप यादव का दर्द कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है। कभी वो मीडिया के सामने बयान दे देते हैं तो कभी राघोपुर की जनता को कहते हैं कि आप के साथ धोखा होगा, और वो सीधे सीधे किसको कहते हैं? वो तेजस्वी को कहते हैं। क्योंकि देखिए, तेजस्वी जब राघोपुर पहुंचे हैं, राघोपुर की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि आपके साथ धोखा होगा, तो वो तेजस्वी के लिए ही खास तौर पर कह रहे हैं। हाँ, हालांकि वो तेजस्वी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो सीधे तौर पर तेजस्वी पर ही कटाक्ष करते हैं, जो ये दर्शाता है कि तेज प्रताप यादव कितना खुन्नस में है तेजस्वी से और वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी आगे आने वाले समय में सरकार बनाए। लेकिन तेजस्वी यादव का इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? कि पहले हमने देखा कि पार्टी में कलह चल रही थी, चाहे वो सीट बंटवारे की बात हो या फिर सीएम फेस को लेकर बात हो, और अभी भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है पार्टी के अंदर। लगातार हम देख रहे हैं कि स्टेज शेयरिंग में भी उल्टी सीधी बातें कर दी जा रही है, बयानबाजी कर दी जा रही है बेसिकली। तो अब ऐसा क्या है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता जा रहा है? हमने सुबह ही खबर सुनी थी कि एनडीए के प्रत्याशियों को वो साध रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए तो आपका भला होगा, हम आपको ये पद दे देंगे, वो पद दे देंगे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं ही जीतने वाला हूँ। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये कॉन्फिडेंस नहीं, हम पहले ही कह चुके हैं जब शुरुआत हमने की कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। देखिए, वो 2020 की स्थिति को समझ रहे हैं कि 2020 में जिस तरीके से वो सरकार बनाते बनाते रह गए, अब वो सरकार बना ही लेंगे। लेकिन 2020 की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। 2020 में कहीं ना कहीं तेजस्वी को ये समझा जा रहा था कि वो युवा नेता हैं, युवाओं के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी ही छवि को खराब कर लिया है। 2-4 गलतियां ऐसी हुई हैं बिहार के अंदर जो कहीं ना कहीं तेजस्वी ने दर्शाता है कि तेजस्वी ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि तेजस्वी का रोड पर डांस करना, फ्लाईओवर पर डांस करना, और तेजस्वी का बार बार पीएम मोदी पर कटाक्ष करना। क्योंकि देखिए, बिहार की जनता की अगर बात करें तो बिहार की जनता अब शिक्षित है। बिहार की जनता जानती है कि आखिर कौन किसका भला करेगा और कितना भला करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आप सिमटे रहेंगे और उन पर कटाक्ष करते रहेंगे, बिहार की बात नहीं करेंगे, तो वो जनता को लगेगा कि देखिए, हमारी बात करने से ज़्यादा तो वो प्रधानमंत्री की बात करता है और जो कि बिहार वासियों को आपको बात करनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव इस वक्त ये भूल चुके हैं। पहले आपने देखा था कि 2020 में सिनेरियो बिल्कुल अलग था, जब 2020 में सिर्फ बिहारियों की बात करते थे तेजस्वी और सिर्फ युवाओं की खास तौर पर बात होती थी। लेकिन अब तेजस्वी का जो माइंडसेट है वो बदल चुका है और ये माइंड
माइंडसेट इसलिए बदला क्योंकि वो कांग्रेस के साथ जुड़े, और कांग्रेस जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सिर्फ कटाक्ष करने तक सीमित रहती है, वैसे ही तेजस्वी भी उसी तरह सीमित हो गए। कहते हैं ना, एक कहावत है कि कोयले की खान में अगर कोई भी जाता है तो उस पर कालिक लग ही जाती है, वैसे ही तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। अगर 2020 की तरह तेजस्वी थोड़ा बहुत काम कर लेते तो कहीं ना कहीं जीत की संभावना फिर भी तेजस्वी के लिए रहती, लेकिन तेजस्वी ने ही अपनी जीत की संभावना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। दो तरीके से खत्म हुआ है। पहला, अपने परिवार में उन्होंने अपने भाई को जो धोखा दिया है उससे उनको नुकसान हो रहा है, और दूसरा जो महागठबंधन के साथ वो कहीं ना कहीं आए हैं, कांग्रेस के साथ आए हैं, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर आरजेडी अपने बलबूते लड़ती, दिखाती कि हाँ देखिए हम मजबूत हैं, अपने बलबूते लड़ रहे हैं, तब जनता समझती कि देखिए कितने मजबूत आप हैं और हम आप ही को वोट देंगे। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के जो समर्थक हैं वो नाराज हुए हैं राहुल गांधी को साथ में लाकर, उससे तो ये लगता है कि वो पूरा वोट बैंक एनडीए में शिफ्ट हो रहा है। और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी को श्राप देने का एक तरीके से काम कर रहे हैं, उससे भी ये लगता है कि तेजस्वी तो आगे आने वाले समय में सीएम नहीं बन पाएंगे। लेकिन जिस तरीके की कड़वाहट तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच नजर आ रही है, इसका फायदा और पार्टियां उठा रही है। आज ही ओवैसी की ओर से ये बयान आया था कि जो पार्टी में भाई भाई सगे नहीं है, उसमें मुसलमान उनके क्या सगे होंगे। देखिए, कोई नई बात नहीं है कि पार्टी में भाई भाई का ऐसे झगड़ा होता है, लेकिन हाँ, चुनावों के बीच जब ये हुआ है तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी मुश्किल तेजस्वी के लिए है। हमेशा हुआ है, ऐसा नहीं है कि चाहे मुलायम सिंह यादव के कुनबे में नहीं हुआ है, कई ऐसी पार्टियां हैं उनके कुनबे में नहीं हुआ है, लेकिन ये चुनावों के बीच हुआ है। सवाल यही है कि चुनावों के बीच में परिवार में कल है, और चुनावों के बीच में तेज और तेजस्वी की लड़ाई, ये पूरा जो फायदा होगा ये एनडीए को होगा, और एनडीए इसका फायदा उठाना जानती है। जब तेज अलग हुए थे तभी नीरज सिंह बबलू की तरफ से पूरा बयान दिया गया था, उनको जिम्मा सौंपा गया था कि तेज की तरफ आप जाइए, या तेज को कहा गया था कि आप पार्टी में शामिल हो जाइए, लेकिन तेज ने अपनी अलग राह चुनी है। और तेज ने अलग राह चुनते हुए ही तेजस्वी को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सबक सिखाने का काम किया है कि देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि अपने पिता के साथ धोखा करूं, लेकिन आप मेरे साथ धोखा करेंगे तो मैं आपके साथ धोखा कर सकता हूं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उस पर एनडीए की ओर से पलटवार तो बात की बात है, पहले उन्हीं के भाई ने पलटवार कर दिया, यानी तेज प्रताप की ओर से पलटवार आ गया है कि आप जो सोच रहे हैं ये अभी ख्यालों में ही अच्छा लगता है, वास्तविकता में अभी काफी दूरी है। और इसी के साथ अब ये तेजस्वी यादव का बयान उनके लिए मजाक साबित हो रहा है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।